हमें कहलाने की चाह बहुत है। जैसे अच्छा कहलाने की चाह, जरूरत अच्छा बनने की है, अच्छा कहलाने की नहीं। अपने आप ही कहलाओगे, है ना? जरूरत किस चीज की है? अच्छा बनने की। जरूरत किसकी है? सेवक बनने की। सेवक तो अपने आप ही कहलाओगे। अब आपको चाहना नहीं पड़ेगा। ये चाह बड़ी मुश्किल कठिन बात है और बड़ी बुरी बात है। अच्छा बने, सेवक बने, कहलाने के पीछे मत पड़िएगा। वह सफलता किस काम की जो अभिमान दे? वह लाभ किस काम का जो लोभ दे? तुलसीदास जी साफ कहते हैं, प्रत्येक लाभ लोभ देता है। जो लाभ देवी विकारी बनाए, ऐसे लाभ को क्या करना? जो सफलता अभिमानी बनाए, ऐसी सफलता को क्या करना? सेवा तो अभिमान को कुचलने के लिए है, ना कि अभिमान को बढ़ाने के लिए। जो हर किसी के ड्यूटी में हस्तक्षेप तो करना चाहता है, करता है, करती हैं, लेकिन किसी दूसरे का अपने काम में हस्तक्षेप नहीं चाहते, वह सेवक कैसे? मैं पुनः अर्ज करूंगा, ये सार्वभौमिक बात है। इसे आप यहां अप्लाई कर लीजिएगा, अपने घर में अप्लाई कर लीजिएगा, संस्था में अप्लाई कर लीजिएगा, दफ्तर में अप्लाई कर लीजिएगा। जहां कहीं भी आप हैं, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। प्रैक्टिस में ये चीज आनी चाहिए। आप हर एक के काम में हस्तक्षेप करते हो। क्यों करते हो? अपने आप को सुपीरियर मानते हो। सो वेरी क्लियर। शास्त्र देवी बहुत स्पष्ट है। क्यों करते हो आप हस्तक्षेप? क्यों? आप समझते हो कि आप उनसे सुपीरियर हो, इसलिए आप हस्तक्षेप कर रहे हो। दूसरों का हस्तक्षेप आप चाहते भी नहीं, बहुत बुरा मानते हैं आप। मानो आपके सुपीरियर होने को चोट लग रही है, वह आप सहन नहीं कर सकते। कैसी सेवकाई है? राम राम जपने वाले साधक हो, हर काम आपकी इच्छा के अनुसार हो, कैसे काम चलेगा? कोई दूसरा भी ऐसा निकल आए, वो भी चाहे कि हर काम मेरी इच्छा के अनुसार हो, तो दो का ईगो क्लैश करेगा, क्या हालत होगी? घर में भी यही होता है, सब जगह यही है। दो ईगो जहां क्लैश करेंगे, वहां क्या हालत होगी? तनिक कल्पना करके देखिएगा। दो क्रोधी इकट्ठे हो जाएं तो क्या हालत होगी? कल्पना करके देखिएगा। दो अभिमानी इकट्ठे हो जाएं तो कल्पना करके देखिएगा क्या हालत होगी। बनने तो सेवक जा रहे हो, और ये सेवकाई किस काम की जो आपको अभिमानी बना रही है? बनने जा रहे हो सेवक। मैं कहलाने की बात नहीं कर रहा। बनने जा रहे हो सेवक, लेकिन दुर्गंध तो मालिकपन की आ रही है। अब तो मालिक बन बैठे हो। क्या मेल क्या फीमेल? मालिक मालकिन हर प्रकार से हमारी चले।
अभिमान कैसे बढ़ेगा? एक छोटा सा, जैसे शरणागति प्रभु प्राप्ति का सुगमतम तीव्रतम साधन, ऐसे ही अभिमान को मारने का सुगमतम एवं तीव्रतम साधन आपके अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने का बल होना चाहिए। बहुत कठिन काम है। दूसरों की गलतियां देखने वालों, ये सबसे बड़ी गलती यही है कि दूसरों के दोष, आपको कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, अपनी नहीं। किस खड्डे में आप जा रहे हो, किस ओर आप जा रहे हो? संसार का तो बहुत ख्याल है आपको, लेकिन परमात्मा का ख्याल नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में तो आप पतन की ओर। किसी की हिम्मत है जो आपकी गलती निकाल जाए? आपकी आंखें लाल हो जाती हैं उसी वक्त। इसने मेरी गलती निकालने की हिम्मत की, कैसे से बताइए? बड़ी गंभीर समस्या। सावधान, हर एक को सावधान रहने की आवश्यकता। पतन से बचना चाहते हो तो गलती स्वीकार करने का बल। पहले पता लगे कि ये गलती है, पता ही नहीं लगता। आप राम राम जपने वाले हो, कम से कम ये अकल तो राम राम जपते ही आ जाती है कि आपको पता लगता है कि ये गलती है। फिर उसको स्वीकार करने का बल परमात्मा से मांगो, परमात्मा अपनी गलती को स्वीकार कर सके। दूसरा गलती निकाले, ऐसा कहो कि अपनी गलती का स्वयं पता नहीं चलता। ठीक बात है, संसार में भी तो होता है ना, संसारिक बातों के लिए भी तो ऐसा होता है। सिर दर्द हुई, पेट दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, आपने मेडिसिन ले ली, उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपकी कमी ढूंढता है और बताता है। वहां तो गुस्सा नहीं करते आप, उसे तो आंखें नहीं दिखाते आप। लेकिन यहां अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो आपका दोष वर्णन करता है, जो आपकी कमी को बताता है, जो आपको नहीं पता लग रहा वह बताता है, तो उसे मित्र मानना चाहिए या उसे शत्रु मानना चाहिए? तनिक सोचो। साधक हो कि एक संसारी व्यक्ति हो आप, यदि आप उसे आंखें दिखाते हो तो आप संसारी हो, आप साधक तो नहीं। पहले अपनी गलती का बोध होना चाहिए, फिर उसको स्वीकार करने का बल होना चाहिए, तब सुधार होगा, साधना चलेगी। नथनी दीनी यार ने, बार बार कहता हूं आपसे, नथनी दीनी यार ने सिमरती बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया बसार। गुण परमात्मा ने यदि कोई दिया है तो गुणदाता को आप स्वीकार नहीं करते, उसे याद नहीं करते, उसे दाता को श्रेय नहीं देते, तो आप गुण अभिमानी हो। किसी भी बुराई को मरने के लिए आपको गुण चाहिए। शत्रुता वैर मिटाना है तो आपके अंदर क्षमा का गुण आना चाहिए। संत महात्मा